किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि खीरा और ककड़ी की फसल करके आप कितना उत्पादन ले सकते हैं और क्या क्या लाभ होता है इससे। किसान भाइयों, अभी आप जो फसल देख रहे हैं खीरा और ककड़ी की, ये फसल हमारे किसान भाई श्री राकेश ठाकुर जी की है, जो पोंगार गांव कान्हीवाड़ा तहसील सिवनी व जिला सिवनी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने अपनी फसल में शुरुआत से मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ है। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक आप जब एक ट्राली गोबर की खाद की कंपैरिजन करें तो 1 किलो मल्टीप्लायर ज़्यादा अच्छा काम करेगा एक ट्राली गोबर की खाद की अपेक्षा। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। कैसा क्यों है? एक ट्राली गोबर की खाद का जो प्राइस होता है वो 1000 से शुरुआत होती है, फिर 3 से 4000 रुपये पर ट्राली के हिसाब से खर्चा लगता है उसका। और 1 किलो मल्टीप्लायर का प्राइस आप सभी को पता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, सभी फसलों का अलग अलग शेड्यूल है। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी भी जानकारी आप दिए गए नंबर पर ले सकते हैं और इसे आप घर में बैठकर पूरे देश में कहीं भी मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खीरा और ककड़ी के बारे में, इसकी फसल के बारे में। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसके फल पीलिया में खाने में बहुत ही लाभदायक रहते हैं। इसके फल खाने में पाचन शक्ति अच्छी रहती है। इसमें 0.4% प्रोटीन, 2.5% कार्बोहाइड्रेट, 1.5 मिलीग्राम आयरन, 2 ग्राम विटामिन सी ताजे खीरे के 100 ग्राम वजन में पाया जाता है। खीरे की खेती के लिए या ककड़ी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु या भूमि आवश्यक होती है, आइए इसके बारे में जानें। किसान भाइयों, खीरा के लिए शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों ही जलवायु उपयुक्त होती है। इसके फूल खिलने से लिए 13 से 18 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है। पौधों के विकास एवं अच्छी पैदावार के लिए 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है। अच्छे जल निकास वाली दोमट एवं बलुई दोमट भूमि उत्तम मानी जाती है। खीरा की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.8 तक अच्छा माना जाता है। नदियों की तलहटी में भी इसकी अच्छी खेती की जाती है। किसान भाइयों, खीरे की फसल की बुआई का सही समय क्या है और किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? किसान भाइयों, इसकी बुआई 2 मौसम में की जाती है। पहला कि खरीफ में जून से जुलाई तक बुआई की जाती है। दूसरा जायद में जनवरी से फरवरी तक बुआई की जाती है। बुआई हेतु खेत की तैयारी के बाद 50 सेंटीमीटर चौड़ी 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में तैयार करके 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 से 6 बीज एक जगह पर बोते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं तथा नाली के दोनों की आधी दूरी पर बुआई की जाती है। किसान भाइयों, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें फफूंदी के रोग लगते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू फफूंदी, स्कोरपोरा, धब्बा रोग तथा विषाणु रोग लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए प्रमाणिक बीज का होना अति आवश्यक है और उपचारित बीज की बुआई करनी चाहिए। फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। आपकी फसल में कोई ऐसे रोग हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। किसान भाइयों, इसी प्रकार कौन कौन से कीट लगते हैं खीरा और ककड़ी फसल में और उनके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों, खीरा में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जैसा कि माहू, कद्दू कीट, लाल कीट जिसे बोलते हैं, बग कीट, पेंसासोमेट बग तथा कुकरबीट, माइट, मैलान फ्लाई आदि लगते हैं। किसान भाइयों, फलों की तुड़ाई हमें कब करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए? फसल में जब खाने योग्य फल मिलने लगे तो सप्ताह में 2 बार तुड़ाई करनी चाहिए। मादा फूल आने के 1 सप्ताह में फल खाने योग्य हो जाते हैं।
तुड़ाई लगाकर करते समय लगातार करते रहना चाहिए जब तक फल मिलते रहें। जितना मुलायम फल बाज़ार में बेचने के लिए जाता है उतना ही अच्छा पैसा मिलता है। खीरे की फसल में फलों की पैदावार लगभग कितनी प्राप्त हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण किसान भाई के लिए जानकारी है। अगर आप 1 एकड़ की आप खेती करते हैं तब आप आराम से 5 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तकनीक से कर रहे हैं। अगर आप तकनीकी की सभी क्रियाएं अपनाने पर फसल से हमें लगभग 7 से 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आराम से मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खीरा और ककड़ी में जो पोषक तत्व हैं उनको हम कैसे दें। किसान भाइयों, बीज बुआई के समय जब हम खेती तैयार करते हैं तो उस समय पोटास 22 किलो, एसएसपी 182 किलो, यूरिया 66 किलो, मल्टीप्लायर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। बीज बुआई के 21वें दिन पर पोटास 11 किलो, यूरिया 44 किलो, मल्टीप्लायर 500 ग्राम हमें प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। इसके बाद बीज बुआई के 49वें दिन पर हमें यूरिया 22 किलो के साथ में मल्टीप्लायर आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, जब भी आप मल्टीप्लायर बीज बुआई के बाद दें तब जड़ों के पास एवं तनों से दूर जो आपकी यूरिया उसकी शेष मात्रा है उसे दें, प्रयोग करें और प्रारंभिक विकास अवधि के दौरान मिट्टी में अच्छी तरह मिश्रित करें। जब फसल 10-15 दिन पुरानी हो जाए तो अच्छी तरह गुणवत्ता के साथ साथ फसल की अच्छी वृद्धि के लिए बीज बुआई के 15वें दिन से आपको 20 ग्राम मल्टीप्लायर, स्प्रे प्लस 2 ml, ऑल क्लियर 5 ml, NPK 19-19-19 45 ग्राम और सूक्ष्म तत्व माइक्रो न्यूट्रिशंस 45 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। वह फसल को रोग मुक्त और कीट मुक्त बनाने के लिए बीज बुआई के 15वें दिन से 7 दिन के अंतर पर आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 से 15 ml। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर कीट ज़्यादा है तो 15 ml, अगर कीट कम है तो 10 ml 15 लीटर पानी के साथ में आपको 8 से 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करना है। अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है, अधिक गुणवत्ता वाला उत्पादन लेना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, NPK 0-32 75 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में फल आते समय आपको 8 दिन के अंतर पर 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार स्प्रे करना है। किसान भाइयों, फल का आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोरान 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार फल आने के समय प्रति तोड़ाई के समय स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर ये आप सभी विधि अपनाते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, अधिक से अधिक उत्पादन देने योग्य होगी और आप अधिक से अधिक गुणवत्ता का उत्पादन ले करके बाजार भाव भी अच्छा ले पाएंगे। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जो किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने पूरी फसल में देखा है पूरी वीडियो के माध्यम से कि इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी फसल ली गई है, इसमें कोई रोग नहीं है, कोई कीट नहीं है। ऐसे आप भी अपनी फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी फसल को रोग मुक्त कीट मुक्त बना करके अधिक उत्पादन योग्य बना सकते हैं। अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।